हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 सेट फर्स्ट 2020 822 MW का संपूर्ण हल करेंगे। अनसॉल्व पेपर है 2020 का सेट फर्स्ट है जिसका नाम 822 MW है। गणित केवल प्रश्न पत्र, आपको बोर्ड एग्जाम में केवल प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, आपको हल करना होगा। ये जो प्रश्न पत्र है जिसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं यह 2020 822 MW में आ चुका है, हम उसी का सोल्यूशन करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं, सोल्यूशन करते हैं। समय देखिए 3 घंटा 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं मैथ के 3 घंटा 15 मिनट के होते हैं, आपको पूरा 70 नंबर का होगा। यह वीडियो जो है यह सेट फर्स्ट 2020 822 MW 2 पार्ट में सोल्यूशन होगा। हमने यह पार्ट फर्स्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं और पार्ट सेकंड की वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम डायरेक्ट निर्देश दिया है, निर्देश आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का क 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है आपको विकल्प टाइप के हैं, मतलब चारों ऑप्शन में से एक को टिक लगाना है। तो पेपर में यदि आप टिक लगाते हैं तो भी आपको नंबर मिलेगा, 1 नंबर का है। लेकिन यदि आप हल कर देते हैं तो और ही अच्छा है और भी बेटर है। तो हम हल करते हैं। देखिए पहला है यहाँ पे क, सभी खंड कीजिए। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम 1 से 15 तक की सम संख्याओं को लिखते हैं। कौन कौन सी सम संख्या होंगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये 1 से 15 तक की सम संख्याएं हैं। समांतर माध्य का फार्मूला होता है संख्याओं का योग, यानी जितनी संख्या दी है सबको जोड़ना है और जितनी संख्याओं का नंबर, यानी कितनी संख्या है यहाँ पे 7 संख्या दी है तो सभी संख्याओं को जोड़कर 7 से भाग दे देंगे। यही समांतर माध्य का फार्मूला है। 7/56, सारी संख्याओं को जोड़ने पर 56 आया, 7 से भाग दिए, 7/56 8, यानी विकल्प दूसरा 8 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्या देखते हैं? ख नंबर, यदि sin a बराबर 4/5 है तो tan a का मान होगा। देखिए हल दिया है sin a बराबर 4/5। sin a बराबर हम जानते हैं लंब बटे कर्ण, यानी 4 जो है लंब का मान है, 5 कर्ण का मान है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं जिसमें 4 लंब है, BC लंब और AC 5 कर्ण है। हम पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम क्या करते हैं? आधार की वैल्यू निकालते हैं सोल्यूशन करके। आधार हमारा 3 आया, यानी tan a बराबर लंब बटे आधार बराबर 4/3, विकल्प तीसरा 4/3 सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ग नंबर, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान होगा। अब देखिए यहाँ पे ग नंबर, यदि समीकरण के मूल बराबर होते हैं, हम जानते हैं कि यदि समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो विविधकर d का मान 0 होता है। हमारा समीकरण दिया है 2x² - 8x + c बराबर 0, यानी a बराबर 2, b बराबर -8, c बराबर c दिया है। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर विविधकर d बराबर b² - 4ac होता है। d बराबर विविध समीकरण के मान बराबर है तो विविधकर d क्या होगा? 0। b की वैल्यू -8 है, -8 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू c है। रख करके हम हल करते हैं। 8² - 8² का 64 होगा, -8c। हल करने पर c का मान 8 आया, अतः विकल्प चौथा 8 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम कौन सा सोल्यूशन करते हैं? घ नंबर, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का घ हल, दो बिंदुओं का निर्देशांक -2,6 और -2,10। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 बराबर -2, y1 बराबर -6, x2 बराबर -2, y2 बराबर 10। रख करके हम हल करेंगे। x1 की जगह -2, x2 की जगह +-2 रख करके हम हल करेंगे। हमारा आंसर आएगा -2,8, यानी विकल्प तीसरा सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का अंग पे। आकृति में यदि TP तथा TQ वाले O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश तो कोण PTQ बराबर है। कोण PTQ का मान ज्ञात करना है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का अंग हल दिया है। कोण POQ बराबर 110 अंश। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। देखिए फिगर में POQT एक चतुर्भुज बना रहे हैं और चारों कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। किसी और हम यह भी जानते हैं कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके केंद्र से खींची गई रेखा से क्या होती है, लंब होती है। किसी वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। यानी कोण P बराबर 90 और कोण Q का मान क्या होगा, 90 होगा। यानी कोण OPT प्लस PTQ प्लस QOP प्लस TQO बराबर 360 अंश। OPT बराबर 90 अंश प्लस कोण PTQ प्लस QOP का मान दिया है। रख के हम हल करते हैं। रख के हम हल करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, PTQ बराबर 360 अंश माइनस 290 अंश बराबर 70 डिग्री। विकल्प दूसरा 70 अंश क्या है, सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का च पे। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है, तो उसके आधार पर व्यास होगा। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। हमको व्यास निकालना है। देखिए च नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। दिया है, क्या दिया है, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का व्यास हमें ज्ञात करना है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चूंकि बेलन का आधार गोलाकार है इसलिए उसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जो 9 पाई के बराबर दिया है। यानी पाई आर स्क्वायर यानी हो जाएगा पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। सभी खंड कीजिए। चित्र में वृत्त का केंद्र O है जिसकी AB और CD दो जीवाएं हैं, बिंदु A पर काटती हैं। यदि CE बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ED बराबर 2 सेंटीमीटर है तो AE गुणे EB का मान ज्ञात कीजिए। हम इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर हल दिया है। AB और CD दो जीवाएं हैं। CE बराबर 4 सेंटीमीटर, ED बराबर 2 सेंटीमीटर, AE गुणे EB बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं यदि किसी वृत्त की जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वे आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी CE गुणे ED बराबर AE गुणे EB। CE का मान ED का मान दिया है, रख के हल करेंगे। AE गुणे EB बराबर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड ख नंबर। कोसेक 42 अंश बटे सेक 48 अंश का मान ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है, चलते हैं ज्ञात करते हैं। हम सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ख हल। कोसेक 42 अंश बटे सेक 48 अंश बराबर 42 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 48 अंश। यानी कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यानी कोसेक 90 अंश माइनस 48 अंश बराबर सेक 48 अंश। काट देंगे, वैल्यू 1 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ग नंबर। चित्र में एक वर्ग OABC चतुर्थांश OPBQ के अंदर खींचा गया है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि OCBA एक क्या है, वर्ग है और OQP ये क्या है, किसी वृत्त का काटा हुआ भाग है, चतुर्थांश है। हल करते हैं। देखिए ग दिया हुआ है, हल दिया है। OABC एक वर्ग है। हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए OC बराबर BC बराबर AB बराबर OA बराबर 20 सेंटीमीटर। रचना OB को मिलाई। OB को यदि मिलाते हैं हम OB सबसे पहले ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि OB इस चतुर्थांश की क्या होगी, त्रिज्या होगी। पाइथागोरस के प्रमेय से OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। OB की वैल्यू √800 आ गया, कड़ी में 800। OB त्रिज्यखंड की त्रिज्या होगी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/4 90 अंश से 360 अंश काट देंगे, 1/4 और पाई का मान 3.414 होता है, रख देंगे। OB का स्क्वायर √800 हम निकाले हैं, उसको रख देंगे। OA बराबर 20 का होल स्क्वायर रख के हल करेंगे, 288 सेंटीमीटर हमारा मान आ जाएगा। और ये 4 से 800 कट जाएगा, 200। हम क्या करेंगे, 3.14 का 200 में गुणा किए माइनस 400 हल किए, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया।
अब देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ नंबर हल करते हैं। एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का घ, प्रायिकता पीए बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे परिणामों की कुल संख्या। पासे पर अभाज्य संख्या, पासे पर 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आता है पासे पर। तो उस पासे पर अभाज्य संख्या आने की अभाज्य संख्या कितनी आएगी, 2 3 5, यानी पीए बराबर 3/6 बराबर 1/2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम क्या हल करेंगे, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। सभी खंड कीजिए द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। चलते हैं हम हल करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सभी खंड कीजिए द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम 3 सभी खंड कीजिए द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। आते हैं हम इसका हल देखते हैं। इसका हल कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर 1, बी बराबर 2b, सी बराबर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। श्रीधराचार्य विधि से हम हल किए, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हल किए, एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस बी प्लस माइनस ए आ गया। अब हम आगे हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा, ख नंबर। ख चूँकि प्रायिकता जो है इस साल बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए इसका हल हमने नहीं किया है। तीसरे का ग देखिए, 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है। इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। हल करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का ग। माना 2 समरूप त्रिभुज ABC तथा PQR है। समरूप त्रिभुज ABC PQR दिया है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC का परिमाप 40 सेंटीमीटर, यानी AB प्लस BC प्लस AC बराबर 40 सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR का परिमाप 60 सेंटीमीटर, यानी PQ प्लस QR प्लस PR बराबर कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यदि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR, और इन भुजाओं के अनुपात को हम x के बराबर मान लिए। इसलिए एक एक करके बाहर निकालने पर AB बटे PQ बराबर x, यानी AB बराबर x PQ, BC बटे QR बराबर x, यानी BC बराबर x QR, AC बटे PR बराबर x, यानी AC बराबर x PR। समीकरण 2 3 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो इसलिए AB प्लस BC प्लस AC जो 40 के बराबर है। हल किए हम, x बराबर 2/3, और यही x देखिए यहाँ पे AB बटे PQ के क्या है, बराबर है। हम जानते हैं यदि 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 2/3 का होल स्क्वायर, यानी 4/9। 4/9 को हम 4 संबंधित 9 के रूप में लिख सकते हैं। अब चलिए हम आगे हल करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा, घ नंबर। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। चलिए हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरे का घ है ना, यहाँ पे 2 बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, P 2, -3 और Q 10, y। PQ के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है, होल स्क्वायर। हल किए, 10 बराबर रख करके सारा का सारा मान हल किए, y का मान 3, -9 आ गया। ठीक है, अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x y 1, 2 और 7, 4 7, 0 संरेखीय हैं।
चौथे का कौन नंबर हल करना है हमको। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं यदि 3 बिंदु संरेखित तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 हम इसमें से x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यदि त्रिभुजों का जो निर्देशांक बिंदु है यदि वह संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। इसलिए हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रखा है। बाकी सबकी वैल्यू हल किए तो हमारा x और y में अभिष्ट संबंध x + 3y - 7 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम कौन सा हल करते हैं। ख नंबर, यदि sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कौन सा क्वेश्चन हल करना है हमको। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का ख दिया है sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री। sin 3a को हम लिख सकते हैं cos 90° - 3a, यानी cos से cos कट जाएगा। 90° - 3a बराबर a - 26 इधर माइनस है, पक्षांतर करेंगे प्लस होगा। 90 और 26 जोड़ने पर 116 डिग्री बराबर 4, a बराबर 29 डिग्री आ गया आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ग, यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले के वक्र पृष्ठ की माप दिया हुआ है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका हल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, हमने इसका हल किया है। देखिए यहाँ पे दिया है गोले के वक्र पृष्ठ की माप इतना 36 पाई सेंटीमीटर, 4 पाई आर स्क्वायर, 36 पाई आर की वैल्यू 3, गोले का आयतन रखें, निकालें 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का घ नंबर, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूल हो तो a अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। यहाँ पे अल्फा पहला मूल है, बीटा दूसरा मूल है। हल देखते हैं इसका हल। देखिए दिया है 2x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं। इससे तुलना करने पर श्रीधराचार्य विधि से हम a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5 श्रीधराचार्य विधि में रखकर हल किए। अल्फा का मान 3 + -31/4, बीटा का मान 3 - √31/4 आ गया। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर, इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लिए, अल्फा प्लस बीटा बचा। अल्फा बीटा का मान रख के हम हल किए, हमारा आंसर आ गया 15/4। अतः यही अभिष्ट हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, यही संपूर्ण हल है। यह पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड आगे का सल्यूशन हम पार्ट सेकंड में करेंगे। जैसे आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन कौन सा क्वेश्चन है, अभी हमारा 5, 6, 7 क्वेश्चन जो है यह आगे हमारे दूसरे पार्ट में हल होगा।